स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू था वो था जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें हमने बहुत सारे डेफिनेशंस की बात की थी। ओके, और आज जो हम बात करेंगे वो जेनेटिक टर्म्स का ही एक पार्ट है, एक डेफिनेशन है जिसका नाम है डायहेब्रिड क्रॉस। तो लास्ट वीडियो में हमने फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो है ना, चेकर बोर्ड, इसके बारे में हमने बात की थी। आज एक लास्ट टॉपिक बचा है उस टर्म्स का, वी कॉल इट डायहेब्रिड क्रॉस। तो देखते हैं ये डायहेब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस दिए हैं, ओके, सेंटेंस देखिए कौन कौन से है। तो अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स के बीच में ये क्रॉस होगा, डिफरिंग टू हेरिटेबल ट्रेट। और कितने ट्रेट रहेंगे? 2 अलग अलग ट्रेट्स रहेंगे, कॉल्ड एज डायहेब्रिड क्रॉस, है ना। जैसे एग्जांपल, अ क्रॉस प्योर टॉल राउंड सीडेड प्लांट विद डॉर्फ रिंकल सीडेड प्लांट्स। मतलब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के प्लांट्स हैं। पता है कौन कौन से? समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेरेंट्स। फर्स्ट पेरेंट जो है ये है प्योर टॉल विथ राउंड सीडेड, मतलब प्लांट्स टॉल है, साथ में उनकी जो सीड है ये राउंड है। ये हो गए 2 कैरेक्टर्स, गॉट इट। क्रॉस विथ प्योर टॉल है तो यहाँ पे आएगा डॉर्फ, इधर राउंड सीड है तो यहाँ पे होंगे रिंकल सीड, ऑल्सो 2 कैरेक्टर। सो क्रॉस बिटवीन द 2 कैरेक्टर, मतलब ये प्लांट विथ सीड या प्लांट विथ सीड है ना। सो वी कॉल इट अ डायहेब्रिड क्रॉस। मेंडल ऑल्सो परफॉर्म द डायहेब्रिड क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट्स दैट डिफरेंट इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो ऐसे पी प्लांट जिनके 2 पेयर होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर। व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग? अपोजिट। 2 पेयर मतलब ऑब्वियसली 2 पेयर है ना। ये जैसे प्योर टॉल है, राउंड सीड है, इसमें 2 कैरेक्टर आ गए, यहाँ पर भी। तो ये कैरेक्टर जो है आपको पेयर में नज़र आ रहे हैं। सिंगल एक पेयर है, पेयर में है सर, ऑब्वियसली हो गए ना फिर 2 पेयर्स। ओके, अब इन्हीं डायहेब्रिड क्रॉस के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, ये हमारे किताब में दी है एक्टिविटी। सेम एक्टिविटी उन्होंने मोनोहेब्रिड क्रॉस के बारे में भी दी है। ओके, सो डायहेब्रिड क्रॉस की एक्टिविटी इस तरह है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है हमें दिख रहा है कि सीड जो है वो राउंड है और सीड जो है वो येलो कलर का है। तो येलो कलर सीड प्लस राउंड शेप, क्रॉस विथ रिंकल शेप ग्रीन सीड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गए 2 कैरेक्टर 1 सीड के, यहाँ पर भी हुए 2 कैरेक्टर 1 सीड के। ठीक है, अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इन्होंने कहा राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन, है ना। ओके, राउंड के लिए कौन से जीन्स है? जीनोटाइप क्या है इनके? कौन से जीन है राउंड के लिए? आर, पेयर मिलाना पड़ेगा आर आर। और येलो के लिए कैपिटल वाई आर आर कैपिटल वाई। क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना, समझ में आया? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके गमिट्स क्या है? गमिट्स, हाँ गमिट्स देखिए, ये आर के पेयर से एक ही आर आएगा, वाई के पेयर से एक वाई आएगा। यहाँ पर भी ये आर के पेयर से एक ही आर आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। और लास्ट है F1, क्रॉस होगा। रिज़ल्ट क्या मिला? रिज़ल्ट मिला सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यस, तो आप अगर रिजल्ट को देखोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
तो बच्चों इनको हम कहते हैं डायहाइब्रिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर मतलब सर वो शेप दिया उन्होंने, राउंड या रिंकल कोई भी हो, है ना, शेप के बारे में दिया है राउंड रिंकल। और वाई का मतलब सर कलर्स, तो शेप एंड कलर्स इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड। बच्चों इसके पहले हमने जो बात की थी वो मोनोहाइब्रिड के बारे में की थी। उसमें एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। कैरेक्टर कितने हैं? एक ही है ना, इसको हमने कहा था मोनो, एक कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड। यहाँ तो हमें कलर भी नज़र आ रहा है, शेप भी नज़र आ रहा है, इसे डायहाइब्रिड। समझ में आया? सेम चीज़ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कैपिटल आर कलर दिख रहा है, ये कैपिटल आर। 1 मिनट, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, गमिट्स बाहर निकाले, सिंगल गमिट्स बाहर निकलेंगे, क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आर का मतलब राउंड, वाई का मतलब येलो, तो ये हुआ राउंड एंड येलो, दैट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड। गॉट इट? यस। बाकी ये रहने दो, ये कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल इनकी। ये समझ में आया इतना क्या है? तो ये सब चीज़ें बस इतना आपको F1 तक याद रखना है ये चीज़, ठीक है? ओके, तो ऐसे ये 2 कंसेप्ट्स हैं, ये क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वो बात कर रहे हैं। बच्चों फ़िलहाल आपको सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो पूरा टॉपिक पढ़ाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का किस तरह उसके जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, है ना। रेशो भी निकला था 3:1, फिनोटाइपिक का रेशो जीनोटाइप का था 1:2:1, है ना। यस, तो यहाँ पे उन्हीं लॉ के ऊपर, सॉरी ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के ऊपर कुछ लॉज बनाए गए हैं। उसमें ये है 3.3, दैट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के लॉज बनाए थे, रूल्स बनाए थे। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप कुछ रूल्स बनाते हो कि नहीं ये करने के बाद ये होता है, दैट्स अ रूल। वैसे ही कुछ रूल्स है जो मेंडल जी ने बनाए थे, वही हमें बात करनी है कौन कौन से रूल उन्होंने बनाए थे। तो मेंडल प्रपोज द three basic postulates on the basis of the 3 laws were formulated. These are described below. पहला लॉ जो था वो मेंडल जी का, वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ जो था वो डोमिनेंस के बारे में था। जानते हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया ना। मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके कुछ रूल्स बनाए थे, उन्हीं रूल्स को उन्होंने यहाँ पे लिखा। उसके 3 रूल है, 3 रूल में से पहला रूल आपके सामने है, उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं देखिए, इन मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर ले, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लो, द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब है जीन्स, फैक्टर का मतलब क्या है? जीन्स। जीन्स जो रहते हैं ये जीन्स कंट्रोल करते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर को, सीधा मीनिंग जीन्स कंट्रोल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ये समझ में आया आपको? यस, ठीक है, ओके। चलो ये फर्स्ट लाइन समझ में आ गई सर कि जीन्स जो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, ये डिसिमिलर का मीनिंग जानते हैं आप? डिसिमिलर का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कहते हैं डिसिमिलर। यस, वी कॉल इट डिसिमिलर, मतलब 2 अलग अलग है। सो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स आर द मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ डोमिनेट ओवर द अदर्स। देखिए ये आप जानते हैं ये पेयर है, एक उसमें से एक है डी फॉर डोमिनेंट, एक है आर फॉर रिसेसिव। पेयर है, पेयर में एक कौन है? डोमिनेंट है, दूसरा कौन है? सर रिसेसिव है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में 1 मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट ओवर दी अदर्स। अगर ये डोमिनेंट है तो किसी के ऊपर ही डोमिनेंट होगा ना, और जो जिसके ऊपर ये डोमिनेंट है वो रिसेसिव हुआ।
तो इसमें से एक डोमिनेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी कौन हुआ, रिसेसिव। यस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज, मैं यहाँ लाइन पढ़ रहा हूँ, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ मोनोहैब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। बड़ा अच्छा लाइन है ये, बड़ी अच्छी लाइन है। देखिए इन्होंने ये कहा, ये पहले मिटा देता हूँ मैं, समझिए। इन्होंने कहा जब F1 हाइब्रिड बनता है, जब F1 हाइब्रिड बनता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। F1 में वन कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और वो कौन सा हुआ था, वो सर टॉल हुआ था। F1 हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो कौन सा है, टॉल है, ठीक है। लेकिन अगर आप F2 की बात करोगे तो F2 में ऐसा नहीं होता। F2 में वहाँ पे दो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, दोनों मतलब ये कौन सा, आपको पता है F2 में क्या क्या हुआ था, पता है F2 जो रिज़ल्ट मिला था, मैंने मोनोहैब्रिड क्रॉस की बात किया। F2 में पता है रिज़ल्ट क्या मिला था, F2 में रिज़ल्ट मिला था 3 टॉल 1 डॉर्फ, है ना, 3 टॉल 1 डॉर्फ। तो क्या हुए, दोनों एक्सप्रेस हुए ना, यस, टॉल भी एक्सप्रेस हुआ, डॉर्फ भी हुआ। तो मेरी बात वही है कि ये लॉ के अकॉर्डिंग F1 में कोई भी एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो मेंडल जी ने कहा था, और F2 में कितने कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, 2 होंगे, टॉल एज वेल एज डॉर्फ। सिर्फ टॉल ज़्यादा रहेंगे, डॉर्फ कम रहेंगे, क्लियर। तो F1 हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, ओनली 1 सर, दैट इज डोमिनेंट, दैट इज टॉल। F2 में सर टॉल भी होगा, डॉर्फ भी होगा, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों होंगे सर। यस, ये है रूल, मतलब बेसिकली कहा उन्होंने। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है उनका। देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट IMP है, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, जब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलते हैं, जैसे एग्जांपल कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, आप जानते हैं ये भी होमो है, ये भी होमो है। सो व्हेन द 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्रॉस टू ईच अदर विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब है ना, यहाँ पे ये टॉल है, ये डॉर्फ है। द अलील्स दैट अपीयर इन F1, जब इनका क्रॉसिंग पूरा हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा F1 में, है ना, गमिट्स के बाद वो F1 मिलेगा। सो द अलील्स दैट अपीयर इन F1 आर डोमिनेंट एंड दोज डू नॉट अपीयर इन F1 आर रिसेसिव। बड़ा सिंपल रूल है ये, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है ये। F1 में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, जो कैपिटल टी मिला वो एक्सप्रेस हुआ, तो कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ तो उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ तो हम उसे रिसेसिव कहते हैं। यही तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट, जो नहीं हुआ वो रिसेसिव, फिनिश। यहाँ पे अपीयर कहा उन्होंने, अपीयर का मतलब है दिखना, जो F1 में दिखाई दिया वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखाई दिया वो रिसेसिव, और है ही क्या इसमें, क्लियर, ओके। तो बच्चों इस तरह मैंने आपको यहाँ पे इनका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ है, वो समझाया है। सेकंड एंड थर्ड लॉ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप अभी क्या करना है, आपको सिर्फ मोनोहैब्रिड के जो वहाँ पे एक्टिविटी दी है, मोनोहैब्रिड क्रॉस के बारे में जो एक्टिविटी दी है वो फुलफ़िल करनी है, ठीक है। हमारे किताब में मोनोहैब्रिड का एक चार्ट दिया है, वो फुलफ़िल करना है, और उसी के आधार पे ये जो फर्स्ट लॉ है ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कल हम बात करेंगे सेकंड लॉ की, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे डायहैब्रिड क्रॉस के पूरे चार्ट के बारे में। आज हमने सिर्फ F1 ही पढ़ा है डायहैब्रिड क्रॉस का, कल हम डायहैब्रिड क्रॉस को जो F2 है उनकी बात करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ओके।